हिमांशु, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि गुड्डू मुस्लिम की लोकेशंस लगातार अलग अलग जगहों पर सामने आ रही है। बिल्कुल ये बात यहां पर कही जा सकती है। अतीक गैंग का गद्दार गुड्डू मुस्लिम है क्या, ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि अशरफ ने एसटीएफ से कहा था कि वो 3 शूटर को सौंप देगा। ये अशरफ ने एसटीएफ से कहा था। उसमें गुड्डू मुस्लिम, अरमान और साबिर को एसटीएफ को सौंपने की बात हुई थी और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि ये नाम गुड्डू मुस्लिम, वो चेहरा जो आप यहां पर देख रहे हैं, ये गद्दार हो सकता है अतीक गैंग का। इसीलिए यह बात चल रही है और इसी खबर पर गुड्डू मुस्लिम ने डबल क्रॉस कर एसटीएफ से संपर्क किया। ये और एक बड़ा एंगल। जी बिल्कुल, और ये जो आप तस्वीरें भी साथ साथ देखते जा रहे हैं, दरअसल ये अतीक के बहन का घर है। जब मेरठ में इस पूरे उमेशपाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद गुड्डू मुस्लिम पहुंचा था मेरठ। अब आप ये समझिए, गुड्डू मुस्लिम जो एक समय राइट हैंड हुआ करता था, वो धोखेबाज कैसे निकला। अब सवाल ये भी कि क्या गुड्डू मुस्लिम ने अतीक और अशरफ से गद्दारी की, क्योंकि हिमांशु जिस तरह से डबल क्रॉस हुआ वो गद्दारी ही दर्शाता है। और बिल्कुल, क्या गुड्डू मुस्लिम की सूचना पर मारे गए असद और गुलाम जो झांसी के पारीचा में एनकाउंटर हुआ, क्या अशरफ गुड्डू मुस्लिम की धोखेबाजी के बारे में बताना चाहता था और यही कह रहा था कि मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम अचानक से गोलियों की आवाज आ जाती है। क्या यही बताना चाह रहा था कि गुड्डू मुस्लिम ने ही यहां पर धोखा दिया? क्या अशरफ को गुड्डू मुस्लिम के गद्दार होने की खबर थी? बिल्कुल, और क्या ये खबर थी और इसी बात का अंदेशा पहले भी जताया गया था। अशरफ लगातार इस बात का जिक्र कर रहा था। आप ये समझिए, ये वो गुड्डू मुस्लिम है, गुड्डू मुस्लिम जिसने उमेशपाल हत्याकांड में बमबाजी की थी। बमबाज गुड्डू मुस्लिम एक समय में सबसे ज्यादा भरोसेमंद था और यही शायद उस बात की नाराजगी रही होगी। मनीष, जिस तरह से ये बात कही गई थी कि अशरफ ने जब एसटीएफ से 3 शूटर्स को देने की बात कही, तो यही बात सबसे ज्यादा खली और यही वजह है कि ना सिर्फ असद के एनकाउंटर की, क्योंकि असद के एनकाउंटर के वक्त कहा जा रहा है जिस समय झांसी में एनकाउंटर हुआ उसके कुछ समय पहले खुद अशरफ वहां पे ये गुड्डू मुस्लिम वहां पहुंचा। अशरफ और अतीक की जब हत्या की गई तो उसको भी लेकर एक बड़ी साजिश, इसके पीछे गुड्डू मुस्लिम का हाथ है। देखिए, बिल्कुल पुलिस इस संभावना से इंकार नहीं कर रही। इस पहलू की ओर भी तफ्तीश जारी है क्योंकि झांसी में गुड्डू मुस्लिम मौजूद था। जो एसटीएफ ने पारछा कॉलोनी से कुछ ठेकेदारों को हिरासत में लिया था, उनसे जो पूछताछ की गई थी उसमें गुड्डू मुस्लिम का नाम सामने आया था। उन ठेकेदारों से गुड्डू मुस्लिम ने संपर्क किया था। जब फरारी वो काट रहा था तब वो उन ठेकेदारों के पास पहुंचा था, उनसे मदद मांगी थी। एसटीएफ को ये जानकारी मिली है और झांसी शहर पहुंचकर फिर वो मध्य प्रदेश पहुंचा। मध्य प्रदेश से वापस वो दिल्ली आया था, दिल्ली में कुछ दिन रहा था, फिर हरियाणा चला गया, हरियाणा से वापस दिल्ली आया, पैसे लिए और फिर वापस हरियाणा चला गया। इस तरह से लगातार कई स्टेट में घूमता रहा है और इसके पीछे बड़ी जो ठोस वजह है कि कई स्टेट उसे संरक्षण दे रहे हैं, क्योंकि कई स्टेट में उसके जो नेटवर्क से जुड़े लोग हैं वो मौजूद हैं। बिहार जहां पर माफियाओं के लिए वो काम करता रहा है, हरियाणा जहां के माफिया गुड्डू मुस्लिम की मदद लेते रहे हैं, महाराष्ट्र वहां पर भी डी कंपनी से गुड्डू मुस्लिम का कनेक्शन है। तो ऐसे में महाराष्ट्र भी मुनासिब जगह है, महाराष्ट्र में भी वो छिपा हो सकता है। कहां तक बच के भागेगा गुड्डू मुस्लिम, ये भी देखते हैं क्योंकि यूपी एसटीएफ और पुलिस को हर जगह तलाश की जा रही है और वो भी धड़ाधड़ तलाश की जा रही है। हमारे साथ में आशुतोष भी बने हुए हैं। आशुतोष, गद्दारी घर से ही हुई है, ऐसी खबरें आने लगी हैं, यानी अतीक के गुर्गे जो हैं अब वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे गुड्डू मुस्लिम को, क्योंकि छुपा कौन रहा है, कौन जगह दे रहा है, ये भी सवाल है। बिल्कुल निश्चित तौर पे यही सवाल है कि आखिर वो कौन शख्स है जो गुड्डू मुस्लिम को लगातार बचा रहा है। क्या गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद से, अतीक गैंग से पूरी बिल्कुल अलग हो चुका है? क्या उसने एक तरीके से गद्दारी कर दी है? क्योंकि बात इसलिए उठ रही है क्योंकि देखिए, जो सबसे की पर्सन था असद, उसे पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। इसके साथ ही जो दूसरा शख्स था गुलाम, उसे पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। अतीक की हत्या हो जाती है, अशरफ की हत्या हो जाती है, लेकिन गुड्डू बमबाज अभी भी बचा हुआ। तो सवाल इसी बात का कि आखिर वो उसने कौन सी ऐसी ट्रिक पकड़ ली है जिसकी वजह से गुड्डू मुस्लिम है वो लगातार बचता जा रहा है। और अब कहा जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम ने अतीक गैंग से गद्दारी कर रखी है। देखिए, सबसे पहली बड़ी बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम वो शख्स था जिसकी जो तस्वीरें थी वो हमने मेरठ में देखी थी। मेरठ में अतीक अहमद की जो बहन है आयशा नूरी, उनके घर पे जाता है, बाकायदे उनके घर पे रुकता है, वहां पर 1 या 2 दिन स्टे करता है और इसके बाद जो उसकी लास्ट लोकेशन है वो झांसी बताई जाती है। कहा यह जा रहा है कि पहले मध्य प्रदेश के रास्ते झांसी और झांसी के बाद से जो उसकी लोकेशन है वो नहीं मिल पा रही है। लेकिन इन सबके बीच में
जो उस पर शिकंजा है वो अभी लगातार कसता जा रहा है और अब उसका जो घर है चकिया स्थित उसको भी सील कर दिया गया है और अब उस पर हथौड़ा कभी भी चल सकता है, क्योंकि पीडीए ने कुछ दिन पहले ही वहां पर नोटिस चस्पा कर दिया था और ये कहा था कि अगर आप जवाब नहीं दाखिल करेंगे तो आपके घर को ध्वस्त कर दिया जाएगा और अब कभी भी उसका जो घर है वो ध्वस्त कर दिया जाएगा। उस तमाम संपत्तियों पर लगातार प्रशासन की, सरकार की नजर है और ये स्पष्ट किया गया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति माफिया राज के खिलाफ जो है वो नजर आएगी। आखिर किस तरह से रणनीति है, रविकांत हम रुक करेंगे, लेकिन उसके पहले ये बड़ा सवाल हो जाता है कि आखिर गुड्डू मुस्लिम अतीक गैंग से गद्दारी क्यों कर रहा है, इसकी वजह क्या हो सकती है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन माना यह जा रहा है कि एसटीएफ बहुत ही जल्द गुड्डू मुस्लिम को दर दबोचेगी, क्योंकि हिमांशु एसटीएफ गुड्डू मुस्लिम के बहुत करीब तक पहुंच चुकी है, उसके कई जो नेटवर्क है उन करीबियों से पूछताछ भी कर रही है। और बिल्कुल देखिए, प्रयागराज से यूपी, प्रयागराज से झांसी, झांसी के बाद पता चलता है कि अलग अलग जगह पर वो नासिक भी गया, नासिक के बाद अब कर्नाटक की लोकेशन मिली, लगातार ठिकाने बदल रहा है, लेकिन यूपी एसटीएफ भी पीछे पीछे है और बहुत जल्द ये कहा जा सकता है कि गुड्डू मुस्लिम को धर दबोचा जाएगा, क्योंकि छापेमारी की जा रही है। हर एक जगह पर जहां से इनपुट प्राप्त हो रहा है वहां टीम पहुंच रही है। बिल्कुल, अतीक का जो सबसे खास माना जाता था गुड्डू मुस्लिम अभी फरार है। गुड्डू मुस्लिम ने गद्दारी कर दी है, असद के एनकाउंटर को लेकर माना जा रहा है स्क्रिप्ट रची, लेकिन आखिर कहां गया है गुड्डू मुस्लिम? प्रयागराज में शूटआउट को अंजाम देने के बाद में उसके बाद मेरठ गया, जहां पे अतीक अहमद की बहन आयशा का घर है, वहां पर उसने पनाह ली और हिमांशु उसके बाद में दिल्ली भी पहुंचा, दिल्ली के बाद में वो राजस्थान में पहुंचा है। और सबसे बड़ी बात, अजमेर के बाद कहां पहुंचा है, तो उस जगह पर थोड़ा सा गौर करिए। ये है झांसी, उत्तर प्रदेश। अब झांसी क्यों मायने रखता है? क्योंकि झांसी के पास बिल्कुल ठीक लगा हुआ है पारीछा और वहीं पर असद और गुलाम इनको ढेर कर दिया गया था। उसके बाद ये लोकेशन सीधे निकलती है बांदा होते हुए नासिक और कर्नाटक, और अभी पूरा फोकस है कर्नाटक पर। कल टाइम्स ऑफ भारत ने कर्नाटक से आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि वहां पर किस तरह से सावधानी बरती जा रही है, सतर्कता बरती जा रही है, हर ऐसी जगह पर तफ्तीश की जा रही है जहां पर छुपे होने की खबर हो सकती है। हिमांशु, ये कि आप ये समझिए कि प्रयागराज से लेकर अगर यूपी पुलिस और एसटीएफ की नजरों को चकमा देते हुए कर्नाटक पहुंचता है, यानी ये समझा जा सकता है कि इसका नेटवर्क कितना स्ट्रांग है। आखिर वो कौन कौन से लोग हैं जो लगातार गुड्डू मुस्लिम को पनाह दे रहे हैं और लगातार वो ये कहा जाए कि भागता हुआ नजर आता है, लेकिन यूपी एसटीएफ भी तू डाल में पात वाली सिचुएशन में नजर आती है।